how we can go ahead accordingly. Yeah. चलेगा. So my name is Simon Dias, right? And I did my bachelor's in marketing. MBA मैंने माइका से किया, which is like top college of marketing. But I always knew कि entrepreneurship में I had that what do you say, keen interest to help people out, right? So I started my own company, which is Dias Marketing. We help LinkedIn personal branding. So basically, people who appeared on Shark Tank and Forbes. So you must have heard Ranbir Aliabad, Ankur Warikar. So we handle their LinkedIn profile Mm-hmm. एंड टू एंड, क्योंकि फाउंडर्स बिजी रहते हैं, राइट? सो Right. उनका ये कैसे रीच कैसे करें, बिकॉज दे हैव टू रीच टू लॉट ऑफ पीपल एंड Mm. लिंक्डइन हैज द बेस्ट पोटेंशियल. राइट नाउ वी आर नेटवर्किंग बिकॉज ऑफ लिंक्डइन. So True. like you, I can meet anyone on LinkedIn. So that we found and we help with that. So it's my own company, and side by side I do NGO. So whatever profits I get from my own company, Mm. so during that, after that, I give it to the children for education or meal. This is personal thing. My Mm. I don't have a company, but साइड में कोई मंदिर रहेगा या चर्च रहेगा, उधर जाके we educate and give them food and all. Right. So since how long you are into the industry? Means when you have completed your started journey as an entrepreneur? अच्छा, when I started my journey, Yep. yeah, it's been more than 7 8 years, mainly a decade. The 10 years होने को है mostly. Mm-hmm. So during my colleges and only I started this, and helping kids and all. So I'm doing since childhood because my mother parents I taught me. He always helped people who are in need and all, है ना? तो Correct. वैसा. तो वही बचपन में हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं था. So I Mm-hmm. could relate ये इस चीज में. Perfect. All right. So Simon, let me definitely you have gone to the website, but Yes, still this is my बताओ. responsibility to tell you and introduce about the me. Then I'll come back to NetApps. हम्म, So if we'll talk about myself, I am Dhruv, director NetApps company. Founded this company in the year of 2008, हम्म, but previously the name was in the name of 3D India Group. And the 2017-18 we changed the name NetApps. हम्म, Before 17-18 we were into the purely marketing research and HR consulting vertical, और हम लोग प्योरली इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च का काम करते थे. हम्म, लेटर और हमने एनालिसिस किया शैमन कि एक्चुअली जिस सेगमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं उस सेगमेंट में एक नहीं हजारों लोग लाखों लोग काम कर रहे हैं. हम्म, लेट सपोज अगर हमारे किसी क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करने के लिए नंबर ऑफ कंसल्टेंसीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं. और वर्स्ट पार्ट ये है कि वो टैलेंट को सर्च करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है. हम्म, राइट. तो हमने 2017-18 में पॉलिसी को चेंज किया. हमने कहा कि हम उस सेगमेंट के लिए काम हमें करना चाहिए जिसकी जो नीडी हैं और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं. राइट. हम्म, और हमने डिसाइड किया कि हम 6 सेगमेंट के लिए काम करना शुरू करेंगे. पॉइंट नंबर 1, जो इकोनॉमिकली वीक हों, जो एकेडमिकली पुअर हों, क्योंकि जो को एकेडमिकली टैलेंट हैं उनको टचअप नहीं करते. हम्म, एकेडमिकली पुअर हैं, बैकलॉग है, फेल्ड हो गए हैं, हाँ, या डमी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो कि आईआईटी एंड आईटीएम्स नहीं हैं, नॉर्मल किसी स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं, बट दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ डिग्री, नथिंग एल्स. हम्म, दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, और उनको न तो कंप्यूटर आता है न तो इंग्लिश आता है. हम्म, देन फाइनली ऐसे कैंडिडेट एक सेगमेंट है जो कि थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटी कम्युनिटी. हम्म, तो हम बेसिकली तौर पे उनके लिए भी काम करते हैं. स्पेशली वो हमारी एक सेपरेट विंग है, टीम है मोर देन 70 प्लस पीपल की. और हम उनको काउंसिल करते हैं, उनसे उनके लीडर से मीटअप करते हैं, उनको बोलते हैं कि रादर कि आप लोग 10-10 रुपये मांग रहे हो, बेटर ये कि आप मेरे साथ आइए. हम्म, आप मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार दूंगा, इसके साथ ही देन पैरेलली, बट आपको कंडीशन ये है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी. और देन ओनली आप अपना फंडामेंटल राइट्स जान सकोगे जो जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. देन ओनली यू कैन डिमांड इट.
राइट, फ्रॉम द हम्म, गवर्नमेंट। आपको अपने वोट राइट जानने चाहिए। तो इस सेगमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और अब तक 7,000 सॉरी 5,300 कंपनीज एंड 750 प्लस एकेडमिक पार्टनर्स आर वर्किंग विद मी। हाँ, सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक अगर हम बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारे हम्म, बाइक में प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑब्वियसली हम पहले उसको अपने लेवल पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हाँ, प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो व्हाट वी डू, वी हम लोग किसी गैराज में जाते हैं, उसको एक मैकेनिक को बोलते हैं, मैकेनिक का आधे 1 घंटे टाइम लेता है, उसको फिक्स कर देता है, राइट। और हाँ, उसके बाद हम उसको पैसे दे करके निकल लेते हैं। हम उससे हम्म, ये भी नहीं पूछते कि भाई आपने कहाँ पे पढ़ाई किया है, ये कहाँ पे इंजीनियरिंग ऐसी पढ़ाई होती है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की सीखा है, तो इस तरह की पढ़ाई तो मेरे से कराई नहीं गई है। तो आपने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई किया है, कौन से डिप्लोमा किया है, आप हमें उसके बारे में बताइए। तो उसका आंसर अगर हम कभी पूछते भी हैं, तो वो आंसर होता है, सर मैं कभी स्कूल या कॉलेज गया ही नहीं, ना तो मैंने आईटी वो फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग एंड आईटी डिप्लोमा, इवन हम्म, मैंने आईटीआई भी नहीं किया हुआ है। हम्म, तो हमने कहा फिर आपने सीखा कहाँ से, तो उसका आंसर होता है कि सर मैंने जो भी सीखा 2 साल 3 साल 4 साल से पिछले गैराज में काम करके सीख लिया। हम्म, तो हमने सिर्फ सर्विसिंग नहीं सीखा, इंजीनियरिंग नहीं सीखा, बल्कि कस्टमर मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, कैश कैश मैनेजमेंट, राइट। सो मेनी स्टेप्स आर देयर, प्रोफेशनलिज्म कैसे बिहेव करना है, कैसे टॉक करना है, सब कुछ। ये जो इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक ना तो एमबीए में सिखाया जाता है कि, हम्म, और आपको रियल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, हाउ टू ड्रेस अप एंड हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक। यहाँ तक अभी हमने कभी नोटिस बोर्ड पे देखते हैं, आप लोग जाते होंगे, वहाँ पे देखता है लिखा है, कहीं लिखा रहता है कि 30 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करें। तो रियली इज इट पॉसिबल कि 30 डेज में कोई बोल सकता है? तो जब तक कि उसको एनवायरनमेंट नहीं मिले, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, इंग्लिश की ग्रामर सीख सकते हो, बट उससे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको एनवायरनमेंट ना मिले। तो हम्म, हमने डिसीजन लिया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड हम एजुकेशन दें, क्योंकि ऑलरेडी एकेडमिकली पुअर हैं, और हम्म, पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर हम इनको थियोरेटिकल पढ़ाएंगे कि आप पढ़ाई करो, तो वो बोलेंगे भाई आप ज्ञान मत दो, अपना अपना ज्ञान अपने पास रखो। हम्म, तो हमने कहा कि हमने डिसीजन लिया कि हमें एजुकेट तो करना है, और जो सोसाइटी में टेक्निकल एजुकेशन का गैप है उसको फिलअप करना है, पॉइंट नंबर 1। बट प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स, जिस भी पेरेंट्स के पास जाते थे, वो बोलते थे सर मेरे पास पैसे नहीं है आईटीआई डिप्लोमा कराने के लिए, इतना पैसे नहीं है। तो हमने कहा हम्म, कि टेंशन मत लो, पैसे का अरेंजमेंट हम खुद करेंगे, जो स्टडी का कॉस्ट आएगा हम खुद अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने इंडस्ट्री से टाई अप किया, और मोर देन 5,300 प्लस कंपनीज हैं। तो उन कंपनी से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को जो फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए, या जो भी 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट, एमबीए, जो भी चाहिए आप हमसे लीजिए, और फ्रेशर लीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, और उनको वही चीज़ सिखाइए जो आप कराना चाहते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट को एचआर रिक्रूटर बनाना है, तो एक तरीका होता है कि आप एमबीए की डिग्री लेकर के आओ, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई ग्रेजुएशन किया है, उसको मैं अगर एचआर का जॉब दे दूं, ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव का, रिक्रूटर का जॉब दे दूं, या पेरोल मैनेजमेंट का जॉब दे दूं, कुछ एक्सेल वगैरह से रिलेटेड, हम्म, और किसी मैनेजर के अंडर में रख दूं, तो आई थिंक दैट इज मच बेनिफिशियल दैन द योर जस्ट एमबीए डिग्री। और इस तरह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और कैंडिडेट को इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ सर यहाँ पे प्रैक्टिकल भी सीखने को मिल रहा है। अब पैरेलली हमने उनसे बोला कि आप इन बच्चों को 15,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30,000, इवन 50,000 केसेस में आप उनको स्कॉलरशिप दो। अगर कैंडिडेट अब्रॉड जा रहा है, तो उसको $1,200 to $1,500, $2,000 उसको स्कॉलरशिप दीजिए, जिससे वो अपना जो सर्वाइव कर पाए, अपना अपना उसको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से इंडस्ट्री ने इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लगा कि हमें लो रेट में एक अच्छा एम्प्लॉई, एनर्जेटिक एम्प्लॉई, यंग एम्प्लॉइज मिल रहे हैं। और यस, एज ऑफ नाउ एनुअली हम 2 लाख बच्चों को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं साल भर में, और 2 लाख में से 50,000 बच्चों को हम एब्रॉड भेजते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि भारत में सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। हम्म, तो इसके लिए हम लोगों ने 123 ओवरसीज इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिल करके बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं। और अब्रॉड भेजने से पहले उनको हम फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, आईआईटी की मद्रास, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, और
आईआईटी की मदद से उनको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उनको आईएलटीएस या टोफल जैसे एग्जाम ना लिखने पड़े, क्योंकि हमें पता है वो नहीं लिख पाएंगे। तो उनको हम हम्म, 2 साल में वही ट्रेनिंग देते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं। और उधर 4 साल की, 2 से 3 साल, 4 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको इंडस्ट्री से मिल जाता है। और साथ ही साथ उनको हम पैरेलली उनको ये भी बोलते हैं कि आप अपना एजुकेशन को ज़रूर कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो फॉर्मल एजुकेशन डिग्री होना ज़रूरी है आपके पास। देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द फर्दर व्हाट कॉल अपॉर्चुनिटी इन अ ब्रॉड लोकेशन। हम्म, तो हम जिस भी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करते हैं, उसको सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं, उसके पोटेंशियल को समझते हैं। अकॉर्डिंगली हम उसका एडमिशन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, ओपन बुक एग्जाम हो जाए एंड ऑल, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो जाए, या इवनिंग क्लास के अरेंजमेंट हो जाए। और 90% थियोरेटिकल एजुकेशन की बजाय 90% प्रैक्टिकल दिया जाए, 10% थियोरेटिकल उनके लिए ज़रूरी है। और इस तरह से उनको 4 से 5 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको अब्रॉड भेज देते हैं। और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एंड ऑफ द डे वो डॉलर में कमाए और भारत में इन्वेस्टमेंट करे। और हमारा ये अनदर टारगेट होता है कि जो हमारे 2 लाख में से 50,000 कैंडिडेट अब्रॉड चले गए हैं, वो एज एन इन्वेस्टर काम करते हैं। और 50,000 कैंडिडेट जो इंडिया में रहते हैं, उनको हम 4 से 5 साल बाद, 6 साल बाद कंपनी से निकाल लेते हैं। उनको बोलते हैं कि अब आप लोग एंटरप्रेन्योर बनो। अगर आप टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, तो हम्म, एटलीस्ट आप नट बोल्ट तो बनाना सीख गए होगे ना। तो बेटर ये है कि आप वहाँ से निकल के आओ। और हमने नेटस फाउंडेशन उनके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, लैंड एक्वायर करता है, मशीनरीज खरीदता है, परचेज करता है, सब कुछ अरेंजमेंट करता है, उनको हैंड ओवर करता है कि अब आप उसको रन अप करो और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करो। तो हम एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर भी जनरेट करते हैं सोसाइटी में। हमारा टारगेट ये है कि 50,000 एम्प्लॉयर हम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में इंडस्ट्री में उसको जनरेट करें। तो दिस इज अवर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग। अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंस वाइज पॉइंट की बात करें, तो हम लोग 14 फ्रेंचाइजी ऑफिसर्स हमारे जो भारत में है, डिफरेंट स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉडल में। बट हेड ऑफिस अपना बेंगलोर है। और यस, मोर देन 200 के आसपास पूरे हमारे ऑन रोल और ऑफ रोल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। यस सन। काफी बढ़िया स्टोरी है। मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हो, वही मैं ट्राई करता हूँ इधर अपने एनजीओ में पढ़ाने को। तो ये तो मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ आपका स्टोरी, हाउ डिड यू, आपको कैसे लगा कि ये ऐसे बच्चों को हेल्प करना चाहिए? आपके मतलब थॉट प्रोसेस क्या था इसका? इट्स नॉट अवर थॉट प्रोसेस, इट्स अ रियल स्टोरी। हाँ। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ माइन, one of my colleague Rajshekhar, and one of my another colleague Ipsita. We are a three person who has started this vertical, and हम्म, we are all the three are coming from humble what you call background. We are not coming from the affluent family, or the even not be having the bike and all, right? हम्म, So I am the person who has done the graduation with the low educational loan, right? हम्म, With BTech and all. तो हमने बैंक से लोन लिया। पहली बात तो बैंक हमें लोन नहीं देता था, बोला कि आपके पास हम्म, कोलेटरल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, गारंटर नहीं है। हम्म, सो हमारे लिए एक चैलेंज था। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने गेट क्वालिफाई किया और मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया, बट वहाँ पे हमें कुछ फीस जमा करना था। बट मेरा बैड लक देखिए कि मैंने ऑलरेडी एक लोन ले चुका था, उसको फीस नहीं क्लियर कर पाया था। तो सेकंड टाइम मुझे लोन नहीं मिला। और वो हमारे लिए बहुत व्हाट कॉल्ड सेटबैक्स हो गया कि हार्टेनिंग होता है ना कि जब आप आईआईटी तरह की जाते हो, आईआईटी बॉम्बे जा चले गए और फिर भी आपको एक फीस अरेंजमेंट नहीं करा हुआ है। फिर उसके बाद हमने सोसाइटी को देखा कि लोग, सोसाइटी भी तभी हेल्प करती है, या फैमिली भी तभी हेल्प करती है, या रिलेटिव तभी हेल्प करते हैं जब आपके पास खुद का हो। हम्म, ये ट्रू है। बाद में हमने बिट्स पिलानी से एमबीए की, एमटेक किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट पॉइंट इज टू टेल दैट कि हमारे जो तीनों कलीग हैं, हम लोग सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम लोग डिसीजन लिया कि यार ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये एक 90% पॉपुलेशन जो है, हम्म, वो इसी कैटेगरी में आती है, राइट? अगर हाँ, हम एक क्लास में 60 बच्चे स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें से 10% अगर बच्चों को माइनस कर दीजिए जो कि पढ़ने वाले होते हैं, बाकी हाँ, 90% बच्चे ऐसे होते हैं वो कॉपी कैट होते हैं। और बराबर, उनका भी ड्रीम होता है कि मैं कर, अच्छा, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मोची का लड़का है मान लीजिए, या रिक्शे वाले का लड़का है। अब हम्म, वो टैलेंटेड तो है, वो बीटेक करना चाहता है, फार्मेसी करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास फंड ही नहीं है।
अब बैंक के पास लोन लेने जाए तो बैंक गारंटर मांगेगा, उसको लोन हम्म, मिलेगा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि उसको तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। अरे भाई, स्कॉलरशिप भी लेने के लिए पहले उसको फीस जमा करना पड़ता है, हम्म, राइट। ये हमारी ट्रू स्टोरी थी। हमने कहा कि ये हम एक ऐसा भारत में मॉडल डेवलप करेंगे कि हमारे किसी भी बच्चे को एजुकेशन लोन की जरूरत ही ना पड़े, पॉइंट नंबर वन। दूसरा हम्म, हमारा टारगेट ये हुआ कि हमने जो स्कूल कॉलेज में देखा कि जो एजुकेशन मॉडल है वो टोटल 90% से ज़्यादा एजुकेशन वो थियोरेटिकल है, हाँ, राइट। प्रैक्टिकल के नाम पे ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, सही बात है। और वो जो थियोरेटिकल एजुकेशन दे रहे हैं इंडस्ट्री से कंप्लीटली मिसमैच है। हाँ, तो हमने कहा कि यार आपकी एजुकेशन हमारे काम की है नहीं। क्योंकि अगर मेरे से आप ऑनेस्टली पूछो कि आपने सर बीटेक में कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, तो मैं शायद बता दूंगा 50 सब्जेक्ट पढ़े थे। बट आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपने क्या क्या सब्जेक्ट का नाम था, आई कैन नॉट रिकॉल ऑल द सब्जेक्ट्स नेम हम्म, एक्सेप्ट 1 2 3 4 5, राइट। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सच स्टडिंग एंड डिग्री एंड डिप्लोमा। तो हमने कहा कि हमें एक मॉडल डेवलप करना है जिसमें 90% प्रैक्टिकल हो, 10% थियोरेटिकल हो। थर्ड हमने ऑब्जेक्टिव लिया कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, भारत की जो पॉपुलेशन है 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में होती है, करेक्ट। हाँ, तो हमने डिसीजन लिया कि इसका मतलब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक ये बच्चे अपने रूरल लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा या हिंदी, अपने रीजनल लैंग्वेज स्टडी करते हैं। हम्म, अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े बिग बिग एडवर्टाइजमेंट देख करके कंपनी में, कॉलेज में नाम तो लिखा रहते हैं किसी तरह से, बीटेक एंड एमबीए में। बट वहां पे जब जाते हैं पता चलता है पहले दिन से जब ओरिएंटेशन इंग्लिश में शुरू होता है तो पता चलता है ऊपर हम्म, उठता जा रहा है, राइट। तो हमने सोचा कि ये अब जो पहले सेमेस्टर से किसी को अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाए, और वो भी हाई फाई लैंग्वेज प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो पहला चला है कि पहले सेमेस्टर आते आते सेकंड सेमेस्टर तक वो बैक लग जाता है, और जब तक बैक लग जाता है तब तक वो फिर कॉलेज के लिए एग्जाम्पल मिल जाता है कि आपका बैक लगा गया है, कभी प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए स्ट्रगल हो जाता है। तो हमने डिसीजन लिया कि ये बच्चों के ऊपर जो इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज थोपा जा रहा है कि हम्म, नहीं आपको एमबीए करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो हमने डिसीजन लिया, नो, हमारे बच्चों को अपने रीजनल लैंग्वेज आनी जरूरी है। और हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करें कि उनको उन्हीं की इंडस्ट्री में, उन्हीं के एरिया में जॉब दे दें जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में काम हो रहा है, और रीजनल लैंग्वेज में सीखेंगे। और प्लस रही बात इंग्लिश, हम उतना उनको सिखाएं जितना उनके लिए वर्किंग प्रिंसिपल के लिए जरूरत है, राइट। हम्म, तो हमारे ये तीन ऑब्जेक्टिव थे कि हमें एजुकेशन मॉडल को, फिनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना है। सेकंड, हमें जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना है। और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को कन्वर्ट करना है, थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। और इसके साथ ही हम्म। उनको हमें अब्रॉड भेजना है। तो यही सब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव है। मोर देन 17 to 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वेबसाइट में लिस्टेड हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। काफी सही है ये स्टोरी, आपका पर्सनल स्टोरी से आप जो रिलेट कर पाए ना, उससे ही ऐसे लेजेंड आदमी बिजनेस खड़ा कर पाता है, नहीं तो ऐसे स्ट्रगल से नहीं जा पाते ना। हम लोग ने भी मतलब गरीबी देखी है, लोन लेके एमबीए वो सब किया है, इसलिए आज जाके मैं भी वैसे हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो नाउ द तो टाइम, यहाँ पे जैसे सैमन अभी, जैसे आप बोल रहे थे कि अभी आप एनजीओ में काम करते हो, तो अभी आप जो बच्चों को हेल्प करते हैं, किस तरह के बच्चे हैं वो, स्कूल लेवल के हैं या एबव हाई स्कूल हैं, कैसे किस तरह के बच्चे हैं वो। सो उधर डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं। मेनली छोटे बच्चे रहते हैं, हम्म। जो 3 साल 4 साल जो डेली काम करते हैं ना ऐसे। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे कोविड आ गया था, उनके माँ बाप छोड़ के चले गए उनको अपने गांव, कर नहीं पाए। तो वो छोटे छोटे बच्चे, तो उनको अभी हम लोग ने स्कूल बिल में लगाया ये सब, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वो सब लगाया, कंप्यूटर वो सब ला के दिया है, पैसा जमा करके, हम्म। फिर खाना पीना खिलाते हैं, वैसे हम करते हैं। गुड। बट यहाँ पे हम जो हैंडल करते हैं हमारा, हाँ, जो हाई स्कूल एंड एबव है, क्योंकि हम डायरेक्टली उनको हाँ, एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे समझ अभी सकते हमारा, हम लोग हैं। अब्रॉड एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें 1200 to 1500 डॉलर हम उनको हम्म, एज ए स्टाइपेंड ऑफर कर रहे हैं। हाँ, क्यों कर रहे हैं कि जिससे अगर हम $1500 अगर उनको दें तो आराम से उनका जो कॉस्ट है निकल जाएगा। हाँ, जो भी डिग्री डिप्लोमा एमबीए वगैरह करना चाहते हैं। हम्म, तो इस तरह से हमने उनको डायरेक्टली रीजनल लैंग्वेज में ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको अब्रॉड भेजते हैं, बोले कि अब अब्रॉड जाओ,
वहाँ से अपना हम्म, फाइनल डिग्री कंप्लीट करो और देन हाँ, कम बैक टू इंडिया। इफ यू वांट टू सेटल देयर दैट इज योर चॉइस, बट एंड ऑफ द हम्म। डे यू हैव टू कम टू इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। So we are working in this model. So we are providing now abroad education with 100% employment, or you can say stipend model of the education system. काफी अच्छा है ध्रुव। एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरे को आपसे बात करके लिंक्डइन पे ही पता चला ये सब के बारे में। Mhm. अभी मैं इतना सर्च कर रहा था, मेरे को नहीं पता चला। समझ रहे हो आप? मतलब ये घूम जाता है, राइट? अभी मार्केट इतना, इतने वेबसाइट है, इतना ये है, समझ नहीं आता है। तो ये आप अवेयरनेस कैसे बिल्ड कर रहे हो? मतलब कुछ मार्केटिंग कर रहे हो? ऐसे बच्चों को रीच आउट करना चाहिए ना, मतलब ना पता लगना हम चाहिए। बेसिकली तौर पे हमारे जो 14 स्टेट्स में डिफरेंट फ्रेंचाइजी ऑफिसेज हैं, हाँ, हमारे वो ऑफिसेज काम करते हैं। और हाँ, हमारी जो फुट होल्ड है, हाँ, 2300 हमारे वेंडर्स हैं थ्रू आउट अच्छा, पैन इंडिया। तो हमारे लिए हाँ, वो वेंडर काम करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, क्या बोलते हैं, हम्म, प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके साथ हम काम हम्म, करते हैं। अच्छा, जो स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टरल या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसेज हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो हम्म, जहाँ पे भी हमें मास रिक्रूटमेंट की, काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैंपस हायरिंग की क्योंकि हमें जो कैंडिडेट मिलते हैं डायरेक्टली कैंपस हायरिंग या जॉब फेयर के जरिए ही मिलते हैं। तो हाँ, हम डायरेक्टली वी आर ऑलरेडी कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस। तो हमने बताया अभी 5300 प्लस एकेडमिक पार्टनर्स आर वर्किंग विद अस। तो वो इसीलिए है कि वो हमें और डेली बेसिस पे कॉल करते हो। तो हमारे लिए ब्रांडिंग हम लोग उस पर नहीं फोकस करके, हमारे लिए वो कॉल हो जाता है डेली बेसिस पे। एक ऑन एन एवरेज पूरे भारत में कहीं ना कहीं जॉब फेयर आज भी चल रहा है और डेली बेसिस पे चलता है जी। अच्छा, हम्म। ये स्टूडेंट्स लोग को फ्री रहता है ना आपके वेबसाइट से? अगर कुछ भी मतलब पढ़ना रहेगा, फ्री रहता है ना पूरा? देखिए, एक मतलब, चीज बता दूं कि कोई हाँ, चीज जब फ्री में मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं हाँ, होती। सही बात है, हाँ। राइट। जब आप सब कुछ हम्म, फ्री में दे देंगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। हम्म, अच्छा, दूसरी चीज़ है कि शुरू में हमने फ्री में किया, एनजीओ के नाम पे हमने कहा चलो चलो ठीक है, फ्री में करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे हाँ, मान एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि अभी टाटा मोटर्स की वैकेंसी चल रही है, टाटा मोटर्स बोला कि मुझे 50 कैंडिडेट चाहिए। अब मैं हाँ, चला गया कहीं स्टेट में, वहाँ से 50 कैंडिडेट रिक्रूटमेंट करके उनको टाटा मोटर्स को दे दिया। अब टाटा हम्म, मोटर्स को उन्होंने ज्वाइन किया। अब कैंडिडेट क्या होते हैं, ये कोई प्रोफेशनल कैंडिडेट नहीं है, ये हाँ, 10th 12th ITI डिप्लोमा गाँव के बच्चे हैं। राइट। अब ये क्या करते हैं, इनको पैसे की ज़रूरत थी, 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम किए, उसका 6 महीने के अंदर छोड़ करके कंपनी को चले जाओ। ये हमारे लिए एट्रिशन जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हम्म, इनके पास कोई लायबिलिटी तो है नहीं, और न तो कोई बाउंडेशन है, या किसी कंपनी ने 200 500 रुपये 1000 रुपये अधिक दे दिया तो वहाँ चले जाएंगे। राइट। तो इनको होल्ड करने के फिर हमारे पास एक ही तरीका आया कि इनको हम पहले एजुकेशन मॉडल में डालें। तो पहले हम क्या करते थे, उनको बोलते थे आप पहले जॉब ले लो, जब सैलरी आए तो अपना एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन तो देगी नहीं। बट हाँ, हमने हम्म, आपको जॉब दे दिया तो सैलरी आ रही तो आप उससे अपना एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकते हो। बट हम्म, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते थे कि वो लोग 2 3 महीने काम किए छोड़ कर चले गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सीधे बोल देते थे कि मुझे जॉब करना ही नहीं, मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो हमारा हम्म, जो विजन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा था। जो हम सोच रहे थे कि टेक्निकल एजुकेशन गैप को फिलअप करना है, वो लोग हम उनको फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे, या हम्म, वो नंबर को ब्लॉक कर रहे थे। तो फिर उसके हम्म, बाद हमने स्टार्ट किया कि हम अब उनको ही एम्प्लॉयमेंट देंगे जो एजुकेशन की फॉर्मेलिटी पहले करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 12th पास किया है, वो बीटेक करना चाहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप बीटेक की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। अब बीटेक की फॉर्मेलिटी का मतलब ये हो गया कि अब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो पहले। अब वो बोलेगा कि सर एडमिशन लेने के लिए तो फिर मुझे फीस देना पड़ेगा। तो हमने कहा हाँ, डेफिनेटली फीस लगेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी का फीस एक सेमेस्टर का 50,000 रुपीज़ है, तो हम उसको बोलते हैं कि आपको अगर यही डायरेक्ट अगर आप जाते कॉलेज में तो आपको 50,000 रुपीज़ देना पड़ता। बट अगर आप यही फाउंडेशन की मदद से जाते हो, और फाउंडेशन की मदद से आप हेल्प लेते हो और जो हाँ, जो एडमिशन लेते हो, तो यही हाँ, आपका काम 25% ऑफ द सेमेस्टर फीस में हो जाएगा। इसका हम्म, मतलब क्या हुआ कि अगर 50,000 रुपीज़ हमारे सेमेस्टर फीस हैं, तो 50,000 ऑफ 25% इज 12,500। करेक्ट। हम्म, तो 12,500 में कैंडिडेट का बीटेक में नाम लिखा गया। तो देखा जाए 10 12 हज़ार रुपये में उसका नाम तो हो गया। अगर देखा जाए 4 साल तो फीस 4 लाख रुपए होते हैं, उसने 10,000 रुपये देकर के नाम लिखा लिया। बाकी जो 3 लाख रुपए 3,90,000 रुपये फीस रिमेनिंग है, वो कैंडिडेट अब जब जॉब जो उसने जॉब अभी ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके ईएमआई से अपना 2,000 4,000 5,000 रुपये करके ईएमआई में देता रहे। कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है।
तो इससे एक उसको बाउंडेशन हो जाएगा कि वो कंपनी को छोड़ता नहीं है कम से कम 6 महीने साल भर, क्योंकि उसको एक लाइबिलिटी होती है, फियर ऑफ लॉस होता है कि अगर मैं कंपनी में छोड़ूंगा तो मेरा जो सैलरी जो पैसा मैंने 10-5 हज़ार रुपये यूनिवर्सिटी में जमा किया है वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम हाँ। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पहले करते थे, लेकिन अब हमने उसको स्टॉप कर दिया। तो 25% फीस या एप्लीकेशन फॉर्म फीस उसको जमा करना पड़ता है, देन ओनली वो हम्म। आगे फर्दर स्टडी करते। तो मोर देन 95% वो पोस्ट जॉब दे कर सकता है, 5 to 10% फीस उसको अपनी हम्म। क्लियर करनी पड़ती सही बात है। जैसे मेरा ये कहना था ध्रुव, जैसे ये बहुत सारे कंपनीज होते हैं, आदित्य बिरला, इनके साथ काम किया था मैंने। तो ये इनके पास सीएसआर होता है। है। तो ये लोग बहुत सारे आपके जैसे कंपनीज ढूंढते हैं जिधर मतलब ऐसे कुछ भला काम कर पाए, राइट। और मतलब पैसे देते हैं, फंड्स आपको और बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपने कभी ऐसे अप्रोच किया अपने कंपनी से या कुछ ऐसे? सामर मैं बता दूं कि मेरे कंपनी को कभी फंड की जरूरत पड़ी नहीं। पॉइंट अच्छा। नंबर 1, हम्म। हम एक ऐसा वेंचर है कि जो कि हम ऑलवेज प्रॉफिट पे ही काम किए हैं। अभी तक तो हम्म। हम माइनस में गए नहीं हैं, इवन कोविड में भी माइनस में गए हैं। हम्म। और क्योंकि हमारा जो मॉडल है, वर्किंग हम्म। मॉडल है, वो थोड़ा सा हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है या सीएसआर की रिक्वायरमेंट है कोई हमें फंड देगा, क्योंकि हम्म। हमारा बैकबोन, हम पिछले 2008 से काम कर रहे हैं, तो हमारा बैकबोन हम्म। स्ट्रांग है, तो हमें आज तक किसी फंड की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो हम किसी इंडस्ट्री को अप्रोच किए कि हमें फंड की जरूरत है। हम्म। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से हो रहा है? मतलब किधर ना किधर से तो हो रहा रहेगा ना, मेरे को स्टूडेंट से तो आप ले रहे नहीं हो, तो देखिए, कॉपरेट्स या? हाँ। रिवेन्यू जनरेशन के बहुत सारे सेगमेंट हैं। हम अभी हाँ। करंट में बात नहीं करते हैं कि अभी हमें कैंडिडेट क्या देगा, राइट ना। हम्म। कैंडिडेट से हम एक्सपेक्ट तब करते हैं जब वो 1 साल 2 साल बाद वो अब्रॉड जाएगा, अच्छा। तो हम उससे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, बेटा आप इतना हम्म। इन्वेस्टमेंट किया था तो आप इसको धीरे धीरे करके जो जिससे कंपनी सर्वाइव करती रहे, तो आप हम्म। उसको थोड़ा सा कर दो जो भी आपसे हो सके। तो हम उस हाँ। रूप में लेते हैं। सही और बात। रही बात इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री से हमें प्लेसमेंट फीस मिल जाता है। हम्म। तो आई थिंक इतना बहुत है। हाँ, काफ़ी अच्छा है। तो जैसे मैं एक बोल रहा हूँ, जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। अभी जैसे वो लोग अच्छे ये सब बात करते हैं तभी जैसे वो फूड फार्मा का एक बंदा है, वो अभी बताता है ना कि ये केचप में बहुत सारा क्या बोलते हैं, शुगर है। तो अभी कंपनी ने शुगर डालना बंद कर दिया उसमें, केचप में। तो उसने हॉर्लिक्स के बारे में कुछ बोला तो हॉर्लिक्स ब्रांड ने पूरा ये किया। तो जब भी कोई ऐसे आवाज उठाता है तभी भला होता है लोगों का, राइट। हम्म। तो जैसे आपका भी स्टोरी है अच्छा सा, मतलब आप हम भी सब मिडिल क्लास उससे नीचे एंड कंपनी खड़ा किया था। तो हम्म। आप ऐसे सब चीज अपने लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, मेनली लिंक्डइन पे डालते क्यों नहीं हो आप? मतलब लोगों को फिर पता चलेगा ना, फिर और लोग जुड़ेंगे इसमें और लोग हेल्प कर पाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तरीके आई से। सी देयर आर टू थिंग्स कि हम्म। हम अपने स्ट्रेटजिक जो वर्क होता है, हम्म। हमारा जो काम है डिलीवरी का। हाँ। और डिलीवरी, अगर मैं आज के बात करंट की बात करूँ तो आज के डेट में मेरे पास मोर देन 20-25,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं अभी हमारे यहाँ। हम्म। तो हमारे पास वेंडर जो हमारे हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो मेरी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, प्लस जो मेरे हम्म। स्टेक होल्डर्स हैं, हम्म। हम उसमें क्या बोलते हैं कि उसी में हम अपने वर्क में बिजी हैं कि हमें इन सब चीज़ों का भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि हम शो ऑफ करें। हाँ, हमें जो डिलीवरी करनी है अपने मार्केट से वो हम कर रहे हैं। और हम्म। जो हमें गवर्नमेंट को डाटा देना है कि हम उनको दिखाते हैं कि ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हम कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, कितने बच्चे अब्रॉड गए। तो वो डाटा हम्म। हमारे पास होता है कि उसके लिए हमें अभी तक हमारे पास सोशल मीडिया की ऐसी कुछ हमें रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, क्योंकि हम जिस सेगमेंट के लिए काम करते हैं उस तरह के हम्म। टैलेंट हमें लिंक्डइन पे नहीं मिलेंगे। उस तरह हम्म। के टैलेंट हमें लोग रूरल एरियाज में जाने पे ही मिलते हैं। और रही हम्म। बात वेंडर्स और फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप, तो उसके लिए हम डेली बेसिस पे, अगर आप हमें हमारे लिंक्डइन पेज को देखेंगे तो हम डेली हम्म। बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट हर 2-4 घंटे पे डालते रहते हैं। हम्म। कुछ वीडियोज कंटेंट होते हैं, कुछ इमेजेज होते हैं, तो इन्फोग्राफिक इमेजेज होते हैं, तो वो सब हम डालते होते हैं। तो आई थिंक हमारे लिए उतना सफिशिएंट चल रहा है अभी तक, ऐसी हम्म। कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं। जी। जैसे अभी बहुत टाइम जैसे मैं भी आपसे कनेक्ट हुआ, तो अभी बहुत सारे ये जो फाउंडर्स होते हैं जैसे, राइट, वो भी मतलब ये अच्छे कॉज से जुड़ना चाहते हैं बहुत टाइम, जैसे हम लोग ने देखा है, राइट।
तो अगर आप अपना स्टोरी डालोगे या ये डालोगे, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के जो लोग हैं आपसे जुड़ना चाहेंगे एंड मदद करना चाहेंगे कोई ना कोई तरीके से। एंड हमेशा एक अवेयरनेस जो क्रिएट होता है ना, वो तो अच्छा ही होता है, वो मतलब शो ऑफ नहीं रहता नो है डाउट, मतलब। नो डाउट, हाँ। डेफिनेटली वो होता है, इम्पैक्ट हम्म, पड़ता है उसका हाँ। सोसाइटी में। हाँ। और जब कोई ब्रांड आपको प्रमोट कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है तो हाँ। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट, आई एम हम्म, नॉट डिनाइंग फॉर दैट वन। हाँ। और बट अभी हमने वही बोला ना कि अभी हम लोगों का जो फोकस एरिया है कि डिलीवरी है। हाँ, और समझ गया। डिलीवरी इतनी ज़्यादा है, इतनी हाँ, डिमांड है मार्केट का कि सप्लाई भी अ, उसके अनुसार नहीं हो पा रही है। समझ क्योंकि रहा अभी हूँ। ओवरसीज़ मार्केट में, जैसे मैं इज़राइल की बात करूँ, वहाँ पे इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो रही है, हम्म, यूक्रेन रसिया की हो रही है। तो हमें ओवरसीज़ मार्केट से ह्यूज डिमांड आ रहे हैं, मतलब थाउज़ेंड कैंडिडेट्स की, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर्स एंड ऑल। तो हम लोग हम्म, इनको यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको उनका वीज़ा, पासपोर्ट, वेरिफ़िकेशन, हम्म, सभी स्टेप्स हम लोग उस पर फ़ोकस कर रहे हैं, rather than कि हम लोग शो ऑफ करें कि वहाँ पे जाएँ। तो फिलहाल देखिए, हाँ, हम्म, डेफ़िनेटली आपका आइडिया अच्छा है, डेफ़िनेटली हमें फ़ोकस करना चाहिए, डेफ़िनेटली आई विल थिंक ऑन दिस वन। समझ सकता हूँ आपका मतलब थोड़ा बिजी टाइम है, राइट? मतलब आप इतने बड़े कंपनी हैंडल कर रहे हो एंड नीचे भी मतलब आपको डिलीवरी वो सब में फोकस करना है ना? ताकि सी इम्पैक्ट हम पड़े। हमारे पास जो मैंने अगर हमारे वेबसाइट को देखा जाए तो हमारा मैनेजमेंट हम्म, स्ट्रक्चर एक लिमिटेड है। हम्म, लिमिटेड मतलब जो ओनरशिप है, हम लोग 3 लोग हैं, हाँ, ठीक है? एक पर्सन है जो कि ओवरसीज़ मार्केट देखता है, हम्म, एक पर्सन जो मैं हूँ कंट्री हेड हूँ, एज़ अ हम्म, डायरेक्टर यू कैन से। एक जो मेरी कलीग हैं वो एचआर वगैरह, एचआर लीगल वगैरह देख लेती हैं। उसके बाद हाँ, फाइनेंस अकाउंट है। बट हम्म, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट से रिलेटेड इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हमें उस पर हमें फोकस करना पड़ जाता है। तो हमें हम्म, लगता है कि जब हमारे पास हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत तब पड़ती है, या हम अगर हम कंटेंट की बात करें तो हम कंटेंट डेली बेसिस पे लिखते हैं, हमारे यहाँ टीम है, कंटेंट हम लिखते हैं, ब्लॉगिंग हम्म, करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सब कुछ हम्म, करते हैं। अच्छा। अभी हमने रिसेंटली शॉर्ट रील्स एंड वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, तो हम्म, वो भी धीरे धीरे शुरुआत हो गया है, क्योंकि बट हम्म, प्रीवियसली हम लोग पूरे हार्ड कोर अपने डिलीवरी फोकस, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि अगर हमारे क्लाइंट की डिलीवरी हो गई तो हमारे पास पेमेंट ऑन द स्पॉट आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास, हम्म, हम कभी किसी कंपनी के पास गए नहीं कि हमें सीएसआर दे दीजिए, हम्म, आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा, तो वी डोंट हाँ, रिक्वायर। हमारा हम्म, था कि हम अपने तरह से कर लेंगे, वो दैट्स द रीजन वी आर डूइंग इट। हम्म। तो वही मैं आपका ये कंटेंट देख रहा था लिंक्डइन पे। जो आपका जो कंपनी पेज होता है ना, वो आप कोई भी दूसरे पेज भी देखोगे लिंक्डइन का, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मतलब ये नहीं करते एज कम्पेयर टू फाउंडर का जो प्रोफाइल रहता है। क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, फाउंडर का जो प्रोफाइल रहता है, और लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म वो ट्राई करता है कि लोगों को ट्रस्ट बनाए। तो आपका जो प्रोफाइल में आप डालोगे ना, वो ज़्यादा बेटर करेगा, परफॉर्म करेगा कंपनी से। एंड अभी जब भी आपका प्रोफाइल अच्छा करेगा, कंपनी का अपने आप बढ़ेगा। वो चीज़ है, तो मैं वो एक रेकमेंड करूंगा। एंड जो आपका कंटेंट टीम है ना, मे बी उनको उनको कंटेंट लिखने आता है, बट उनको लिंक्डइन की तरफ से नहीं आता है कैसे लिखे, राइट? तो वो एक चीज़ मैं आपको एक बार बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं। तो मे बी वो आपको एक मदद कर सकता है छोटा सा, कि कैसे करें। एंड ऑफ कोर्स मतलब वो ब्रांड बिल्ड करने, अभी जैसे मैं आपको पूछूं, अगर मैं नूडल्स का बात करूं, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ नाम आएगा, एक ब्रांड का नाम आएगा, राइट? कौन सा रहेगा वो? नेस्ले। मतलब एक नूडल नूडल या चॉकलेट का नाम लूंगा ब्रांड का, तो आपके दिमाग में एक नाम आएगा, राइट? मैगी या कैडबरी। तो वैसा मतलब वो हेल्प करता है बिल्ड करने को। जैसे आपका वेबसाइट था, मतलब आप इतना अच्छा चीज़ कर रहे हो, राइट? बट बहुत सारे जो लोग अगर जुड़ जाएंगे ये कॉज के पीछे, तो मेरे को लगता है आपका जो सपना है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बहुत बहुत बड़ा है, लेगेसी बन जाएगा ये आपका। हुँ। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सके। तो इसलिए मैं जब ही देख रहा था लिंक्डइन का आपका, तो वो थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, मतलब आपका कंटेंट राइटर्स या वो। तो कभी आप जब भी फ्री हो, तो एक बार मेरे को बता दो, हम एक बार उस पे डिस्कस करते हैं क्या है। ऑलराइट, मीन टाइम इसके रिगार्डिंग आपका हम्म, पॉइंट हमने टेक कर लिया है, और आप हम्म, में एक इसके रिलेटेड एक प्रपोज़ल भेज दीजिए। आई हाँ, लुक इनटू द सेम हम्म, and which with your commercial and whatever the things are there. हम्म, Accordingly, I'll look and will give the time to you, and we can do we discuss accordingly. यस। Hmm? वो एक्चुअली प्रपोजल
आई वुड से मोर लाइक अ हेल्पिंग, जो जो भी हम लोग टैक्टिक्स ऑलरेडी यूज करते हैं वो आपको मैं पूरा बता दूंगा। मतलब वो आपको हेल्प करने को, आपको मेरा मदद नहीं चाहिए वो भी चलेगा, ऐसा कोई No, ये नहीं है। no. It's not बट about. हाँ Definitely, it's a helping nature only. I हाँ appreciate the same. But हाँ sometime सिर्फ helping से आप survive long term पे नहीं कर सकते हो ना। तो हाँ वो भी एक ट्रू होता है। तो हाँ डेफिनेटली अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक हमारा चाहे आपका हो या हमारा हो, एक फाइनेंशियल मोटो भी होता है कि हम इससे यहाँ से बिजनेस कैसे हो सकता है, हम कहाँ हाँ से कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली आस्क यू कि आप अपना हाँ प्रपोजल सेंड करिए एंड आई लुक हाँ इनटू द सेम एंड हाँ विल डिस्कस विद द टीम एज वेल कि हमें ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और देन वी कैन अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स नॉट इशू। ठीक है। एंड वो जो भी पार्ट ऑफ द ये रहेगा वो तो मैं ऑलरेडी डोनेट करता हूँ चैरिटी को, मतलब हमारे इधर। तो एक काम करते हैं ध्रुव, जैसे आपका जो प्रोफाइल है ना वो पूरा हम लोग पीपीटी में बना के दिखाएंगे कि किधर क्या चेंजेस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि प्रपोजल डायरेक्टली भेजना मतलब वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। वॉट एक एवर जो लाइव भी कंफर्टेबल हो आपको, जो सही लगे, हाँ यू डू इट। हम्म, सबमिट समथिंग विद मी कंटेंट। हाँ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वांट टू यू आर गोइंग टू रिकमेंड टू मी एंड हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए बिकॉज अगले अगले 3 दिन 4 दिन तो मैं यहाँ दिल्ली में बिजी हूँ। तो उसके बाद जब समझ हम गया। फ्री होते हैं डेफिनेटली वी कैन हाँ, डिस्कस। तो एक बार गूगल मीट पे 10 15 मिनट डिस्कस कर ले क्या, ऐसे ही आपको मैं दिखा सकता हूँ फिर कि क्या कर सकते हैं हम लोग। 10 15 मिनट डिस्कस कर सकते हैं वैसे, लाइव अभी कॉल मैं पे। अभी बात अभी कर नहीं, रहे हैं मतलब बाद में क्योंकि कभी मेरा जब भी आप फ्री मैं होगे। ऑलरेडी 10 मिनट से अगली लैंगिंग हाँ चल रहा है समझ गया। यहाँ पे। अभी नहीं, मतलब जब भी 4 5 दिन बाद बोल रहा हूँ। हाँ, अकॉर्डिंगली वी कैन गो। तो वही बोल रहा था मैं आपको। सो बाय द टाइम कोई स्टूडेंट रहेगा या ऐसे रहेगा, जैसे मैं कॉलेजेस में भी लेक्चर देता हूँ, तो आपके वेबसाइट का उनको लिंक बताओ कि किधर ये करूँ। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके रिगार्डिंग अगर आप रिकमेंड करते हैं हाँ या किसी कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं, अगर हाँ आप किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं काउंसलिंग पर्पज़ के लिए या किसी भी हाँ पर्पज़ के लिए, सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए, हाँ तो मेरे पास ये होता है कि हमारे यहाँ फ्रेंचाइज़ी पार्टनर्स और चैनल पार्टनर्स की ह्यूज रिक्वायरमेंट है, हम्म, राइट? हम जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, हम उनको एज़ अ रेफरल पार्टनर ही नहीं असाइन करते हैं, बल्कि उनको एज़ अ चैनल पार्टनर रिकमेंड करते हैं। तो हम वी कैन associate as a channel partner professionally and हम्म, you can recommend number of candidates, one candidate not only but you can 100 candidates also, then automatically that will going to be converted into what called revenue model, right? समझ गया। क्योंकि एक दो आप करेंगे एज ए हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ करेक्ट, हाँ लेकिन इंटरेस्ट उसमें नहीं आता सर। दिस इज द ट्रू हम्म कि आप एक बार इंटरेस्ट आपने रिकमेंड कोई पूछा आपने बता दिया वो ठीक लगता है, चलो एक वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम, हम्म बट एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि सर हमें तो कुछ एक होता है ना, ह्यूमन नेचर होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम। तो बेटर कि अगर इस तरह से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं और आप काउंसलिंग करते हैं, आप हम्म कैंपस वेबिनार सेमिनार वगैरह करते हैं या एजुकेशन फेयर करते हैं, जॉब फेयर करते हैं, तो हम्म, देन यू कैन गो अहेड विद अस एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर या चैनल पार्टनर। वी आर यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा अकॉर्डिंगली वी कैन गो हम्म because we have the एंड huge requirement. As of now, 20,000 vacancies we are hiring internally in our company. I'm अच्छा not talking अच्छा about third party. हाँ Because in our objective is to, अगर आप महाराष्ट्र में बात करें, more than 40 districts in महाराष्ट्र, right? यस। तो हमारा टारगेट ये है कि 40 फ्रेंचाइजी ऑफिसेज हमें पूरे महाराष्ट्र में चाहिए, क्योंकि एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए कम से कम एक फ्रेंचाइजी हमें होना चाहिए, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 7 to 10 12 ब्लॉक्स होते हैं, तहसील्स होते हैं, राइट? हम्म तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंचाइजी ऑफिस एंड अंडर दैट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट देयर वुड बी मिनिमम 25 एम्प्लॉयज। तो हमारा टारगेट क्या है? 25 एम्प्लॉयज वन डिस्ट्रिक्ट। दिस मीन्स अगर 40 डिस्ट्रिक्ट हैं तो इसका मतलब हो गया 200 एम्प्लॉयज ओनली इन महाराष्ट्र। समझ गया। सो इन दिस मॉडल वी डू वर्क। एंड आपका और कोई बिजनेस चैलेंज या मार्केटिंग चैलेंज है, ताकि मैं आपको दूसरे लोग से कनेक्ट कर पाऊँ या और बात ऐसे स्प्रेड कर पाऊँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट वी कैन डिस्कस इट बट टाइम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो समझ गया हाँ। आई हैव चलेगा, टू कोई लीव यू कोई नाउ बात नहीं। एंड अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कांस्टेंट है चलेगा and चलेगा। officials are there. So once I'll finish it before after 3 to 4 days, we can. Meantime, you can send me the your presentation, whatever it is, and समझ हम गया लोग उसके अनुसार बात कर सकते समझ गया ध्रुव।
हुँ, आपसे मतलब बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू, और सही है। एंड डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड जो भी स्टूडेंट्स या मदद में रहेंगे, आपका ये जो भी रहेगा उससे, है ना? तो मोस्ट उनको वेलकम, भी अच्छा हो जाएगा। मोस्ट वेलकम, ऑलवेज़। या थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स हम सलमान। लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, आप या बता देना। या आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे मेरे को एक बार बता देना, तो वैसे थोड़ा कम्युनिकेट कर पाएँ हम लोग, है ना? डेफिनिटली, लवली, लवली। Thanks, Shaman. Have a great day ahead. Thank you. I'll connect very थैंक shortly. I'm sorry, यस, due to time constant, I'm leaving the meeting. Yeah. चलेगा, चलेगा। नाइस मीटिंग यू ब्रो।